कृषा खोपड़े जी, पहला प्रश्न आपसे है, क्यों जनता महायुति पर विश्वास करे? हम उस इलाके में मौजूद हैं जहां पर नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस है, तो कई लोग तो मुझे कह रहे थे कि उनको शिंदे साहब नहीं, फडणवीस चाहिए सीएम के तौर पर। तो क्या करेंगे आप? माजरा क्या है महायुति का? पहले तो मैं आपका मनोपूर्वक अभिनंदन करता और स्वागत करता हूं। बहुत धन्यवाद सर। क्योंकि आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल कच्ची विसा मैदान को चुना और इस मैदान का डेवलपमेंट हमारे नगर सेवक बालाजी बोरकर जी के माध्यम से हुआ। ये सब आपने जो सवाल पूछा है, निश्चित रूप से महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी अलायंस की सरकार 1001 टक्के आएंगे। नागपुर शहर महाराष्ट्र का भी माहौल पूरा बदल चुका है। कांग्रेस का नेगेटिव अभी चलेगा नहीं, क्योंकि संविधान के नाम से धज्जियां उड़ाने वाले ये है। 2 दिन पहले राहुल जी जब नागपुर में आए थे तो उन्होंने संविधान का सिर्फ संविधान का वो चिपका हुआ था और उसके बाद में सब पन्ने कोरे थे, और इसलिए धज्जियां उड़ाने वाले कौन है? तो ये लोग हैं। और इसलिए संविधान का नेगेटिव अभी ये चलेगा नहीं, और महाराष्ट्र की जनता अभी समझ गई है, और इसलिए महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से आएगी। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित आएगी, महायुति आएगी। आपको लोग क्यों चुने? यहाँ पर लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं असली नकली का फर्क, और एक अलग लड़ाई वो चढ़ी हुई है। और क्या नाना पटोले सीएम उम्मीदवार होंगे? आप लोग भी तो बताइए। इधर तो लग रहा है शिंदे साहब को आगे क्या है। एक बार दिखाइए, पहले ही नाम लेते ही एक सबसे अहम बात यहाँ पर ये है, हाँ, कि जो विधायक 3 बार से विधायक रहा है वो डेवलपमेंट का एक भी काम नहीं बता पाएगा कि महायुति क्यों आए। इसे पता चलता है कि महायुति आने वाली नहीं है। सबसे अहम बात यह है, कि इनकी प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ये बताती है, उसका जो रिपोर्ट आता है उसमें यह पता चलता है कि जितने भी भाजपा शासित राज्य है वो सारे के सारे पिछड़ गए हैं और गैर भाजपा शासित राज्य वो आगे गए हैं। ये इस महाराष्ट्र के युवा क्यों वोट देंगे? क्योंकि सारे के सारे पेपर लीक हुए हैं। इस महाराष्ट्र का युवा क्यों इनको वोट देगा? इस नागपुर की जनता इन्हें क्यों वोट दोगी? क्योंकि यहाँ पर जो डंपिंग यार्ड है, ये डंपिंग यार्ड से 1 लाख लोगों को अस्थमा हुआ है। ये डंपिंग यार्ड की वजह से, जिससे यहाँ पर गडकरी ने 3 बार यहाँ से वेस्ट से इलेक्ट्रिसिटी बनाने का उद्घाटन किया है, लेकिन अभी तक वो पूरा नहीं हो पाया। यहाँ पर गडकरी ने जो सीमेंट रोड बनाए उसके वजह से 90% से ज्यादा जनता अपने घर में पानी की बाढ़ आने से परेशान है। यहाँ पर देश में पहली बार महाराष्ट्र जीडीपी में 6वें नंबर पर गया, पर कैपिटा इनकम में 11वें नंबर पर गया है। तो महाराष्ट्र की जनता इन्हें क्यों वोट देगी? दंडनाते महाविकास आघाड़ी आ रही है और पूरे ताकत के साथ महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री बन रहा है। ठीक है विधायक जी, इसका छोटा सा जवाब। विधायक जी, ये कांग्रेस के रग में भरा है क्या झूठ बोलना? माइक ऊपर कीजिए। कांग्रेस के रग में भरा है झूठ बोलना। सलाहकार परिषद ने क्यों ऐसा रिपोर्ट दिया? 50 साल कांग्रेस का आमदार इस पूर्व नागपुर में था, मंत्री था, लेकिन इन 7 सालों के अंदर, अंजना जी, 7 सालों के अंदर जो पूर्व नागपुर का डेवलपमेंट हुआ, इनको शायद मालूम नहीं। ये महाराष्ट्र के प्रवक्ता है, इनको ये कांग्रेस वाले पार्टियां बदलने में ही माहिर रहते, झूठ बोलने में माहिर रहते। जवाब देना है। ये 50 साल, ये हमने 7 साल में जो काम करके पूर्व में बताया है, इसलिए बैलेट पेपर से कांग्रेस पूर्व नागपुर में गायब है। बैलेट पेपर से दिखा रहे काम का। ये इनका डेवलपमेंट इन्हें स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों के घर गिराकर रास्ते बनाने का, इसको ये डेवलपमेंट कहते हैं। अब तक इन्होंने डंपिंग यार्ड का कुछ नहीं कर पाए। नाग नदी में आधे घंटे के बारिश में लोगों के घर बह जाते हैं, और यहाँ पर जो भी बैठे हैं उनके भी घर नाग नदी में बह गए हैं। उद्धव ठाकरे कहाँ खड़े चुनाव में? बोलिए। आज घर बहे, कल घर लूट जाएंगे। आराम से बोलिए। अरे दादा बोलिए। देखिए, हाँ दिखाइए। मैं अंजना जी मैं बताता हूँ। हाँ। विदर्भ का जो कोर इशू है, हाँ, जो 10 साल पहले कांग्रेस के सामने भी थे, कपास सोयाबीन उगाने वाले किसानों का आत्मघात, यहाँ की बेरोजगारी, यहाँ का पिछड़ापन, क्या हमें मेट्रो ट्रेन चाहिए? क्या हमें ये रास्ते चाहिए? ये लोग तो कह रहे हैं हाँ मेट्रो ट्रेन हमने को चाहिए, ये हमारी सपना था।
मेट्रो तो चाहिए ना, मेट्रो क्यों नहीं चाहिए? एक मिनट, मैं जो बोल रहा हूं, विकास की दिशा चुकने के वजह से, विकास की दिशा चुकने के वजह से बीजेपी विदर्भ में लोकसभा में बुरी तरह हारी है। नेगेटिव संविधान का उल्लंघन करने वाले संविधान के इनको मैं बोल रहा हूँ, संविधान का उल्लंघन। अरे भाई, संविधान मैं तो नया नैरेटिव बता रहा हूँ। चंद्रपूर साहब, यवतमाल साहब, अमरावती साहब, पूरी तरह से बीजेपी विदर्भ से साफ हो चुकी है। एक बात बताइए, ये बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पे अजीत पवार बीजेपी को समझा रहे हैं, ये क्या हो गया है? हम जनता के विश्वास के लिए आए और महाराष्ट्र के जनता का विकास होना चाहिए, इसलिए हम महायुति में आए। जबकि 2.5 साल पहले जो पवार जी उबाटा के जो अध्यक्ष है माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब ये घर से चलाते थे, आज भी अगर आपने देखा होगा उन्होंने अपना जाहिरनामा जो प्रसिद्ध किया वो अपने घर से प्रसिद्ध किया और आने वाले दिनों में उन्होंने सीधा बोला मैं कांग्रेस के साथ में जाहिरनामा प्रसिद्ध नहीं करूंगा। अच्छा, ये कांग्रेस के हाल है, आज भी ये कांग्रेस और उबाटा की। यहाँ पर आप लोग कोई प्रश्न पूछा, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। मुझे बताओ, पूर्व नागपुर में 50 साल कांग्रेस थी, क्या किया 50 सालों में? यहाँ पर मेट्रो ट्रेन से लेके बच्चे को भी पूछेंगे तो विकास सिर्फ हमारे भारतीय जनता पार्टी ने किया है, कृष्णा भाव ने किया है। केवल देवेंद्र फडणवीस का ही विकास हुआ है, बीजेपी वाले आगे और दूसरा विकास नितिन गडकरी जी का हुआ है। एक मुझे तो नहीं दिखता, सबसे 2 ही लोगों का विकास हुआ है। एक सेकंड। मुंबई के कारपोरेशन में, महानगरपालिका में भैया कृष्णा कोवड़े का विकास हुआ, उबाटा के 15 साल में उसको कमेटी में भी लिया हुआ है। जो लोगों का पेट काटा गया हुआ है और जो लोगों को जो परेशानी में गुजर रहा है, उस पुलिया का वहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, फिर भी उस पुलिया का वहाँ पे अरेंज किया गया है। और ऐसे ब्रिज ऐसा बनाया गया नागपुर से। आप उद्धव ठाकरे की पार्टी से है ना? तो बाला साहब ठाकरे कृष्णा कोवड़े के लिए रोड बनाना डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन रोड बनाना डेवलपमेंट नहीं है। आज के डेट में लोगों को रोजगार चाहिए, जो यंग जनरेशन है, आज ये जो पीढ़ी है, तो बोलो इनको कोपड़े पे जो मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ और पूर्व नागपुर में मेरे शिक्षक के रोजगार है जी भरपूर है, मगर 99% लोगों के पास रोजगार। मैं कांग्रेस से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। यहाँ पे पूर्व नागपुर में 25 साल कांग्रेस के विधायक रहे और 25 साल में उन्होंने क्या डेवलपमेंट की, ये मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ। मैम, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, लेकिन मुझे एक चीज पूछनी है कि सिर्फ रोड बनाने यही डेवलपमेंट है? आज पूर्व नागपुर सबसे पीछे है बाकी क्षेत्रों से पूर्व नागपुर सबसे पीछे है, वो क्यों है? आज पार्टी के आगे अपना पूर्व नागपुर नहीं बढ़ रहा, दक्षिण नागपुर, उत्तर नागपुर, बेसा बेलता रोड इतने बढ़ चुके, तो सिर्फ पूर्व नागपुर ही पीछे क्यों है? ये कह रहे रोड बनाने से सिर्फ नहीं होगा। जरा मैं बात कर लूं, स्मार्ट सिटी के नाम से इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा? जब पिछड़े क्षेत्र में हमने डेवलपमेंट का काम स्मार्ट सिटी के माध्यम से किया, इनको हर डेवलपमेंट के काम में क्यों दर्द हो रहा कांग्रेस वालों को? मुझे यही समझ में नहीं आता। क्योंकि ये नितिन गडकरी जी का इलाका है, देवेंद्र फडणवीस का। नितिन गडकरी जी कितने लोकप्रिय है यहाँ पर? हाथ उठाइए, कितने नेता है? उधर भी दिखा दीजिए, जरा हमको भी पूछो। और देवेंद्र फडणवीस, जरा हमको भी पूछो। उद्धव ठाकरे की लोकप्रियता बताइए, उद्धव ठाकरे के लिए कितने लोग? मैं बात कर रहा हूँ ना, कांग्रेस पार्टी के लिए इधर आप में से कोई सवाल पूछेगा? सब पार्टी के लोग। आप एनसीपी से हैं, बोलिए, आप लोग बोलिए। शरद गुट या अजीत गुट? अजीत पवार गुट, अजीत गुट। क्या इश्यूज है? क्या एकच वादा अजीत दादा, एकच वादा अजीत दादा। उस तरफ चलते हैं। मुझे लगता है कुछ पार्टी के लोग बहुत भर गए। आराम से पार्टी के लोग बहुत हैं इधर आसपास। जो लोग इधर दिख रहे हैं, मुझे कुछ आम लोग दिख रहे हैं, इनके पास चलते हैं। आप लोग बताइए, आप लोग क्या सोचते हैं नागपुर को लेकर, महाराष्ट्र को लेकर, राजनीति को लेकर? आप लोग क्या सोचते हैं? बहुत अच्छा सोच रहे हैं। इस बार बीजेपी आएगी इस तरफ, पूर्व नागपुर में। ये हम पूरा। आप क्या करती हैं? हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ हैं। पार्टी पॉलिटिक्स से किसी का कोई लेना देना तो नहीं है यहाँ पे? आप बताइए
बीजेपी आएगी पक्की। देवेंद्र फडणवीस जी और गडकरी जी ने बहुत अच्छा काम किया और अपने कृष्ण बाबू ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे 5 साल में, और इतना नागपुर का चेहरा बदल देंगे। कृष्ण बाबू बीजेपी क्यों बीजेपी क्यों बहुत अच्छे डेवलपमेंट के मामले में बीजेपी सबसे आगे है। 25 साल यहाँ कांग्रेस के विधायक रहे, उन्होंने विकास के नाम से कुछ भी नहीं किया। देखिए लंबे वक्त तक अतुल लोंडे पाटिल साहब, लंबे वक्त तक ये नागपुर कांग्रेस पार्टी का गढ़ बना रहा, लंबे वक्त तक। फिर जनता ने 15 साल से तो बीजेपी वाले, हाँ, ये क्या कांग्रेस तो का ये सवाल जितने लोग पूछ रहे हैं उसके लिए आपका क्या जवाब है? ये आपके हाथ से नागपुर कैसे फिसला, क्यों फिसला? एक बात आप ध्यान में रखिए, 2019 के बाद एक करके सर आ रही हूँ, इसके बाद आऊंगी। 2019 की देखो, ये किसने कितने लोग लाए हैं इससे तो तय नहीं होगा। यहाँ पर 2019 के बाद पदवीधर मतदार संघ का चुनाव हुआ और पदवीधर मतदार संघ के चुनाव में 58 साल के बाद इनको हमने पटकनी दे दी। फिर उसके बाद में शिक्षक मतदार संघ के चुनाव हुए, उसमें हमने इनको पटकनी दे दी। उसके बाद में जिला पंचायत के चुनाव हुए ग्रामीण में, उसमें हमने इनको पटकनी दे दी, पूरी तरह से कांग्रेस आई। उसके बाद पंचायत समितियों में चुनाव हुए, 13 में से 11 पंचायत समितियां हमने जीती है। तो मुझे एक बात बताइए, ये 25 साल का हिसाब पूछ रहे हैं, ये डंपिंग यार्ड की वजह से 1 लाख लोगों को अस्थमा की बीमारी है, आज तक डंपिंग यार्ड का सोल्यूशन नहीं निकला। आधे घंटे के पानी में पूरा नागपुर बारिश के अंदर पानी के अंदर हो जाता है। यह गडकरी ने कहा था मैं नाग नदी में बोट घुमाऊंगा, ये लोगों के घर तक वो बोट चली गई है। जल भराव, घर में पानी जमना, बारिश में पानी जमना, इस पर सवाल का जवाब दीजिए। कृष्णा एड़गे ही नहीं आए अन्यायग्रस्त थे, अंजना जी इनको शादी पोस्ट भी नहीं दी। ये किशोर जी पहले हमारे में थे तो सच बोला करते थे, अब इनको इनकी आदत लग गई है, अब इनको मैं बता रहा हूँ आदत लग गई है। कृष्णा नितिन गडकरी के साथ रहने से इनको कुछ नहीं मिला है। ये नागपुर शहर ये अन्यायग्रस्त है, ये अन्यायग्रस्त है। ये उनको कांग्रेस में आने पे मिनिस्टर बनाएंगे, ने बड़े बड़े नेता कांग्रेस के आपको मिनिस्टर बनाएंगे हम, लेकिन 50 साल में इन्हें धोखा ही। आप गलत पार्टी में हो। डेवलपमेंट के नाम से ये जीरो। यहाँ गडकरी और देवेंद्र फडणवीस की कांग्रेस के प्रवक्ता से मेरा सवाल है कि जो पार्टी आज इतनी पुरानी पार्टी 1885 की बनी हुई, विकास के नाम पे कभी वोट नहीं मांगती, कभी जाति के नाम पे मांगती, कभी धर्म के नाम पे अपने सांसदीय क्षेत्र। विकास ठाकरे चुन के आए। आप आइए। अरे भैया विकास ठाकरे चुन के आए ना। मेरा कांग्रेस से ये प्रश्न है कि आपने कर्नाटक में, आपने हिमाचल में बहनों को झूठ बोल के वोट लिए कि हम 1500 रुपए 2000 रुपए देंगे, और अभी तक आपने 1 पैसा नहीं दिया है। क्या आपको इस बात पे पछतावा है, शर्मिंदगी है क्या?